तो अब स्प्रिंग एप्लीकेशन, फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करेंगे। फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन, अब फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम कुछ रिक्वायर्ड थिंग है। सबसे पहले हम बीच में मैवन को पढ़ेंगे, मैवन क्या होता है और स्प्रिंग लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करेंगे। यूजिंग द मैवन हम स्प्रिंग लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब हम अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे, कौन सी, ट्रैवल क्लास, जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। तो अपनी हम ट्रैवल क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद कार क्लास हो गया, ट्रेन क्लास हो गया और इंटरफेस वेक्टर, ये क्लासेस जो हमारी डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्लासेस, ये हमारी डिपेंडेंसी क्लासेस हो गई। अब डिपेंडेंसी क्लासेस हो गई, लेकिन हम स्प्रिंग जब हमने बात करी थी कि हम ट्रैवल, कार, ट्रेन, इन सब के ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, स्प्रिंग क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो अभी XML फाइल होगी, उसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रैवल क्लास की इंफॉर्मेशन, कार की इंफॉर्मेशन, ट्रेन क्लास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और यही स्प्रिंग फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम दे देंगे कंटेनर को। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन एप्लीकेशन या क्लाइंट एप्लीकेशन, बेटर इट्स क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर को क्रिएट करेंगे और ये XML फाइल दे देंगे कंटेनर को। इस XML फाइल के थ्रू दोनों फाइल की डेफिनेशन जहाँ डिफाइन है वो स्प्रिंग कंटेनर को मिल जाएगी और स्प्रिंग लाइब्रेरी ऑलरेडी हम मैवन के थ्रू दे ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी। मेन डिपेंडेंट क्लास की हमें ज़रूरत होगी एक फाइल, दूसरी फाइल मान लेते हैं इंटरफेस और डिपेंडेंसी क्लासेस की दो फाइलें हो गई। एक फाइल, चौथी फाइल होगी हमारी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन की और पांचवी फाइल होगी हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन की। ये पांच हमारी फाइल बनेगी और एक फाइल बनेगी हमारी मैवन एप्लीकेशन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए। ये अलग डिपेंडेंसी, डोंट कंफ्यूज। मैवन की बनेगी जहां से हम स्प्रिंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये तीन चीजें बनेंगी, हमारे पास ये तीन चीजें बनेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाते हैं और वन बाय वन ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले, हम स्प्रिंग बीन्स के बारे में समझते हैं। स्प्रिंग बीन्स क्या होती हैं। स्प्रिंग बीन्स, अब जैसे ट्रैवल क्लास है, कार क्लास है, ट्रेन क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट कौन मैनेज करेगा, स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करेगा यूजिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जिस भी क्लासेस की लाइफ साइकिल को कंटेनर मैनेज करेगा वो सब स्प्रिंग बीन्स होती हैं। कोई भी क्लास ले लो हम यहाँ पे, जैसे ट्रैवल, कार, ट्रेन, जितनी भी क्लासेस हैं ये सब स्प्रिंग बीन है। क्यों? क्योंकि इनकी जितने भी इंफॉर्मेशन है हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देंगे और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू हमारा स्प्रिंग कंटेनर इनकी सारी लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा। तो जो सारी क्लासेस स्प्रिंग बीन्स कहलाती हैं, वो सारी क्लासेस स्प्रिंग बीन्स होती हैं। अब एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हम थोड़ी बहुत मैवन की भी बात करेंगे और स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करेंगे।
तो चलो एप्लीकेशन शुरू करते हैं, वहीं ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये सारे जितने भी नोट्स हैं, मैं एक अलग पावर पॉइंट है, ये वाली पावर पॉइंट है जिसमें आपको सारी जितने भी मैंने चीज़ें डिस्कस मैं करता जा रहा हूँ यहाँ पे राइट करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, स्प्रिंग कोर मॉड्यूल, लूज टाइट कपलिंग वर्सेस लूज कपलिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग बीन, फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, सब चीज़ें मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, जिससे आप गो थ्रू इससे करते जाइए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो अब इन क्लासेस को मैं अभी के लिए फ़िलहाल क्लोज ऑल कर देता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाना है, लेकिन हमें मैवन एज अ बिल्ड टूल यूज़ करना है। मैवन एज अ बिल्ड टूल यूज़ करना है। अभी ज़्यादा दिमाग मैवन की तरफ बेंड ना करिए, सिर्फ जो बता रहा हूँ वो देखते जाइए, आगे मैवन बहुत ईजी है। तो मैवन क्या है, बिल्ड टूल है जो हमारे लिए सारी जार फाइल एक सेंट्रल रिपोजिटरी जो इंटरनेट में मेंटेन होती है वहाँ से उठा उठा के लाता है। एक तरीके से पोस्टमैन का काम करेगा हमारे लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे चाहिए न्यू फाइल, न्यू मैवन प्रोजेक्ट। अब आप लेटेस्ट इक्लिप्स डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ मैवन प्रोजेक्ट मिलेगा। जस्ट क्लिक ऑन मैवन प्रोजेक्ट। हमें यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट सिंपल मैवन। सिंपल मैवन प्रोजेक्ट हमें यहाँ क्रिएट करना है। अब जब मैवन क्रिएट हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसकी ग्रुप आईडी हमेशा इस तरीके से होती कंपनी के नेम में, कॉम डॉट, जैसे अमेजोन है तो कॉम डॉट अमेजोन हो गई। अब जैसे यहाँ हम दे देते हैं कॉम डॉट टेक, टेक नाम की कंपनी है, उसके बिहाफ में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी टाइप से कंपनी के नेम या उनके प्रोजेक्ट के नेम पे बिहाफ में हमें यहाँ देते हैं। आर्टिफैक्ट आईडी एक्चुअल प्रोजेक्ट, स्प्रिंग लूज कपलिंग। हम वही लूज कपलिंग का एग्जाम्पल स्प्रिंग का यूज करके अपना डेवलप करेंगे। पैकेजिंग ऐसा जार करिए, वर्जन ऐसे कर दीजिए, इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है। अभी सिर्फ आपको ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी देख के फिनिश कर देना है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। सॉरी, ये है स्प्रिंग लूज कपलिंग। अब ये देखिए इसके अंदर ये सारी क्लासेस किसने बनाई है, जो हमने मैवन प्रोजेक्ट बनाया था वहां से बन के मिली है। अब यहाँ पे पॉम फाइल है। पॉम फाइल के अंदर हमने बताया था स्प्रिंग की हम एक एक मॉड्यूल को हम यूज करेंगे, जितने हमारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल हैं हम वन बाय वन उसको पिक करेंगे और यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो ये सबसे पहले हमारी मैवन फाइल है। अब इसके अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे डिपेंडेंसी टैग। डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज इस टैग के अंदर हमें सबसे पहले हमें दो डिपेंडेंसी चाहिए, एक स्प्रिंग कोर और दूसरा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कोर चाहिए और दूसरा चाहिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। अब ये डिपेंडेंसी हमें मिलेगी कहाँ से, जस्ट जाइए गूगल में, मैवन डिपेंडेंसी, जस्ट टाइप करिए मैवन डिपेंडेंसी, तो एमवीएन रिपोजिटरी खुल जाएगी। ये एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे सारी मैवन की लाइब्रेरी स्प्रिंग से रिलेटेड हो या किसी भी से भी रिलेटेड हो, सारी जार सारी लाइब्रेरी मैवन में है। हमें क्या चाहिए, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कोर। अब देखिए ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क की स्प्रिंग कोर बनी है, जस्ट क्लिक ऑन इट और स्प्रिंग की डाउनलोड करिएगा। अब कई सारे वर्जन है, हमें कोई भी स्टेबल वर्जन यहाँ से ले लेंगे, हम 5 ले लेते हैं, 5.0 फॉर एग्जाम्पल 5.0 हम ये ले लेते हैं। अब नीचे आएंगे, ये हमें XML देखिए डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे है, जस्ट कॉपी दैट डिपेंडेंसी एंड पेस्ट हियर,
कंट्रोल शिफ्ट F से आपकी हो जाए। और जैसे ही आप सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए मैवन डिपेंडेंसी नाम का ये फोल्डर बनेगा अपने आप, जिसमें AOP, बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, कोर, जितनी हमें बेसिक डिपेंडेंसी चाहिए वो हमारी सारी यहाँ पे आ गई है। वो सारी डिपेंडेंसीज हमारी यहाँ पे आ गई है। अब जैसे हम इसे रिमूव करेंगे और सेव करेंगे, सॉरी, मैंने गलत प्रोजेक्ट ले लिया था। हाँ देखिए, जैसे मैंने कोर मॉड्यूल ऐड ऑन किया है, हमारी कोर और JCL दो जार फाइल आ गई है। जैसे हम इस डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, देखिए हमारा मैवन फोल्डर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, मतलब वो डिपेंडेंसीज हट गई। फिर कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+S किया, और हमारी मैवन डिपेंडेंसीज यहाँ आ गई। तो ये हमारी दो, हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, देखिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी आ गई। तो जस्ट स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन हमें स्प्रिंग बूट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग की चाहिए। तो हम वहीं सेम वर्जन 5.1 2.x की कॉपी करेंगे, जस्ट पेस्ट इट हियर। तो ये सारी हमारे लिए जार फाइल लाता रहेगा। जैसे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे जार फाइल बढ़ गई, कॉन्टेक्स्ट कोर एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। तो अभी हमें यही दोनों को जार फाइल्स, यही दोनों डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है। देखिए कितनी सारी जार फाइल हमारी ऑटोमेटिकली मैनेज होके आ गई है। अब हम जाएंगे अपने मेन में। हम लोग मेन में जाके फिर से सारी क्लासेस क्रिएट करें। हम क्या करेंगे, अपने पहले एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन से सारी क्लासेस को कार, फ्लाइट, मेन, ट्रेन, ट्रैवल और व्हीकल, हम सारी क्लासेस को कॉपी कर लेंगे। सारी क्लासेस को कॉपी किया, जस्ट पेस्ट कर दिया। अब ये सारी कार हमारी क्लास आ गई, फ्लाइट भी हमारी आ गई, मेन भी हमारी आ गई। मेन को हम मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, ट्रेन, ट्रैवल और ये व्हीकल इंटरफेस, इतनी सारी क्लासेस आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहला जो स्टेप है, हमें अपनी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना, तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, हम एक XML फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू XML फाइल, न्यू XML फाइल, उसको नाम दे देंगे स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन .xml, ऑटोमेटिकली ले लेगा ये फाइल स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन .xml। अब इसके अंदर का, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोगों ने स्प्रिंग बीन्स पढ़ा था। स्प्रिंग बीन्स क्या होती हैं, जो वो क्लासेस जिनके ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मेंटेन करता है, तो हमें यहाँ बीन्स डिफाइन करनी है। तो अब हमें बीन्स डिफाइन करने के लिए कुछ XML प्री रिक्वायरमेंट देंगे। अब सबसे बेटर है स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन, टाइप करिए XML, पहला ही लिंक खोल लीजिए, XML स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। आप नीचे आएंगे, आपको एक फाइल डमी मिल जाएगी, जस्ट कॉपी दैट फाइल। इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा क्यों मैंने यहाँ कॉपी करी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी कार क्लास है, ट्रैवल क्लास है, इन सब की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे, बीन टैग के अंदर, देखिए बीन्स टैग है हमारे पास, बीन्स टैग है, इसके अंदर हम सबसे पहले अपने बीन टैग क्रिएट करेंगे। बीन टैग क्रिएट किया, सबसे पहले हम देंगे आईडी और दूसरा क्लास, दो पैरामीटर एट्रीब्यूट इसके अंदर डिफाइन करेंगे, आईडी क्लास, और इसको हम सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईडी सबसे पहले हम कार क्लास का नाम देते हैं कार,
और यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं स्मॉल, कुछ भी दे सकते हैं आईडी नाम। तो हम एज अ स्मॉल सी से स्टार्ट करके कार दे दी। ये क्या है, एक बीन है जिसकी आईडी कार है, और वो कौन सी क्लास की आईडी है, कार क्लास की आईडी, किसके लिए हम बीन बना रहे हैं। दूसरा हम देंगे ट्रैवल क्लास, ट्रैवल क्लास आईडी इज इक्वल टू ट्रैवल क्लास इज इक्वल टू ट्रैवल। ये दो चीजें बना। अब देखेंगे कार क्लास के अंदर खाली एक मेथड है, लेकिन ट्रैवल क्लास के अंदर क्या है, व्हीकल टाइप की डिपेंडेंसी एडेड है, व्हीकल टाइप का डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट कॉपी द व्हीकल ले। हमें यहाँ डिपेंडेंसी ट्रैवल क्लास के अंदर स्प्रिंग को बतानी पड़ेगी भैया, ट्रैवल क्लास के अंदर व्हीकल टाइप की डिपेंडेंसी है। वो कैसे बताएंगे, एक और ट्रैक है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैग के अंदर हम नेम व्हीकल, जो हमने एट्रीब्यूट नेम था, जो हमारा यहाँ ट्रैवल क्लास के अंदर एट्रीब्यूट नेम था, सेम नेम यहाँ कॉपी कर देंगे। अब व्हीकल हमारा किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। व्हीकल हमारा किस टाइप का है, ये जो व्हीकल है यहाँ किस टाइप का है, तो यहाँ जब भी हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे रेफ, और रेफ के अंदर हम किसका पास कर देंगे, कार क्लास का रेफरेंस का पास कर देंगे, क्योंकि हम कार क्लास की डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, कार क्लास की डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्लाइट हो गया, ट्रेन हो गया, जितने भी हमारी क्लासेस हैं, तो हम बीन टैग के अंदर हम क्लास की डेफिनेशन प्रोवाइड कर देंगे। जब हम ये बीन टैग के अंदर क्लास की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, आईडी क्लास उसकी, तो इसके ऑब्जेक्ट को मैनेज स्प्रिंग करेगा और ये सारी स्प्रिंग बीन्स हो जाएंगी। हम अपने मेन एप्लीकेशन में जाते हैं। अब मेन एप्लीकेशन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नो। कौन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये जो न्यू हमने यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया, हम लोग नहीं करेंगे, हटा दो। ना ही हम ट्रैवल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सब कुछ हटा दो। ना हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करेंगे। हमने बताया था कंटेनर हमेशा क्या होती है, क्लास होती है। तो यहाँ पे भी वो क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है, अभी के लिए आप एज ए रेफरेंस एक क्लास में यूज करूंगा, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये हमारी क्लास का नाम है। ये क्लास कंटेनर होती है, दिस क्लास इज इक्विवेलेंट टू कंटेनर ओनली। अब एक्चुअल में ये इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्लास पाथ एप्लीकेशन, उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करी थी, जिसके अंदर सारी स्प्रिंग एप्लीकेशन में कितनी क्लासेस हैं एज अ बीन एक्ट करेंगी, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया था, वो हम पास कर देंगे। अब जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे, अब यह फिक्स सेटअप का क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं, ये जो मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड ऑन करी थी कोर की, तो ये कोर की यहाँ जार आ गई है। ये कोर की जार से हमारे पास ये क्लास आ रही है स्प्रिंग कंटेनर की। तो ये हमने क्या किया, इस लाइन में क्या किया, कंटेनर क्रिएट किया, और कंटेनर क्रिएट करके जितनी भी डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पास कर दी। अब हमने कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पास कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। हम जब एप्लीकेशन अपना रन करेंगे तो इसकी ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, ट्रैवल क्लास, व्हीकल क्लास, कंटेनर। इंजेक्ट कौन करेगा डिपेंडेंसी, यूजिंग द सेटर मेथड कंटेनर। हमें सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट को गेट करना है। भैया आपने कंटेनर ने ऑब्जेक्ट बना ली, हमें सिर्फ उसको गेट करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ctx डॉट गेट बीन। गेट बीन इज अ मेथड। अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने यहाँ आईडी बनाई थी,
इस आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे, इस आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे, इस आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे और ये हमें सीधा ट्रैवल क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगी। यहाँ टाइप कास्ट करना पड़ेगा, लेट्स से ये हमें ट्रैवल क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगी और ट्रैवल डॉट जर्नी हम कॉल कर लेंगे। बस काम करता, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं, किसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? स्प्रिंग कंटेनर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम सिर्फ अपने एप्लीकेशन को रन एज जावा एप्लीकेशन ट्रैवलिंग थ्रू कार आ गया हमारे। तो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, किसने क्रिएट किया है? कंटेनर ने क्रिएट किया है। यहाँ पे ये कंटेनर क्लास को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें, अभी तो हमें कार क्लास की डिपेंडेंसी चाहिए, अब हमें ट्रेन क्लास की डिपेंडेंसी चाहिए। नहीं भैया, हम ट्रेन क्लास की डिपेंडेंसी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बीन हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अब आईडी ट्रेन, हमने ट्रेन दे दी, यहाँ पे क्लास दे देंगे ट्रेन। अब हमें ट्रेन क्लास की डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है, तो हम रेफ में दे देंगे ट्रेन। हम क्या दे देंगे? रेफ में ट्रेन दे देंगे और अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब उसे रेफ में ट्रेन की डिपेंडेंसी मिल जाएगी, तो वो ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन आ जाएगा, ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है स्प्रिंग का। अब ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है स्प्रिंग का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारी कंटेनर, ये जो कंटेनर क्रिएट किया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एक्चुअल में है क्या और यहाँ पे कितनी सारी डिपेंडेंसीज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे छोटा सा। फिर उसके आगे